नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 से हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा की पाठ गूंगे को पढ़ेंगे। पाठ गूंगे रणधीर राघव द्वारा लिखा गया है। रणधीर राघव जी का जन्म आगरा में हुआ। उनका मूल नाम तिरुमल्ली नंबाकम वीर राघवाचार्य था, परंतु उन्होंने रणधीर राघव नाम से साहित्य रचना की। उनकी कहानी संग्रह है राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फैन, अधूरी मूर्त आदि। लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया है। साथ ही यह बताने की कोशिश की है कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए, उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए ताकि वे इस दुनिया में अलग थलग न पड़े जाएं। कहानी के माध्यम से लेखक ने कहा है कि समाज के जो लोग संवेदनहीन है वे भी गूंगे बहरे हैं, क्योंकि अपनी सामाजिक दायित्व के प्रति वे सचेत नहीं है। पाठ गूंगे। शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन शकुंतला? कुछ नहीं जानती। क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। अच्छा, बुला दिया तो? बुला दिया। बालिका ने एक बार कहने वाली की ओर दृष्टि देखा। बालिका ने एक बात कहने वाली की ओर दृष्टि देखा और चिल्ला उठी, दूधे। गूंगे ने नहीं सुना। तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया। जन्म से विनय राह होने के कारण वह गूंगा है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कौतूहल उत्पन्न हो जाता है ना। चमेली ने उंगलियों से इंगित किया, फिर मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। कौन? फिर समझ में आया कि जब छोटा ही था तब माँ जो घूंघट काटती थी छोड़ गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछे मर गया था और फिर उसे पाला किसने? यह तो समझ में नहीं आया, पर वे लोग मारते बहुत हैं। करुणा ने सबको घेर लिया। वह बोलने की इतनी जबरदस्त कोशिश करता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, केवल कर्कश काय काय कर स्फुट ध्वनियों का वमन, जैसे आधे मनुष्य अभिभाषा बनाने में जी जान से लग रहा हो। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है, किंतु उगल नहीं पाता। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया, मुंह खोलो, और गूंगे ने मुंह खोल दिया, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। पूछा, गले में कोवा है? गूंगा समझ गया, इशारों से ही बता दिया। किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया, और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु पर हाथ उठता है, शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो, और कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट किसी भयानक सा थपेड़े मार उठती है। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता और बता कर मुस्कुराता है। वह जानता है कि उसकी बोली को कोई नहीं समझता, फिर भी बोलता है। सुशीला ने कहा, इशारे गजब की करता है, अकल बहुत तेज है। पूछा, खाता क्या है, कहाँ से मिलता है? वह कहानी ऐसी है जैसे सुनकर सब स्तंभ बैठे। हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए गए हैं, कढ़ाई मांदी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं, लेकिन गूंगे का सब चित्कार में परिणित हो गया। सीने पर हाथ मारकर इशारा किया, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा, भीख नहीं लेता, भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया, मेहनत का खाता हूँ, पेट बजा कर दिखाया, इसके लिए, इसके लिए। अनाथ आश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। यह सदा से ही कोमल है, सुनीता से बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता। पर गूंगा उस समय समझ रहा था। वह दूध ले आता है। कच्चा मांगना हो तो थन काटने का इशारा कीजिए, मोटा हुआ मांगना हो तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूध दूसरे बर्तन में उठाकर डालता है, वैसी बात कहिए। साग मंगवाना हो तो गोल गोल कीजिए और उंगली और लंबी उंगली दिखाकर समझाइए, और भी। और चमेली ने इशारा किया, हमारे यहाँ रहेगा? गूंगे ने स्वीकार किया, स्वीकार तो किया, किंतु हाथ से इशारा किया, क्या दोगी, है ना? हाँ, कुछ पैसे। चमेली ने सर हिलाया, 4 उंगलियां दिखा दी। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा, तैयार है 4 रुपए।
सुशीला ने कहा, पछताओगी, भला ये क्या काम करेगा, मुझे तो दया आती है बेचारे पर। चमेली ने उत्तर दिया, नहीं, बच्चों की तबीयत बहलेगी। घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था, क्योंकि उन्होंने इसे पाला था। वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे, 12-14 आने कमा कर लाए और उन्हें दे दे। बदले में वे उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दें। अब गूंगा घर पर नहीं जाता, यही काम करता है, बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज नहीं होता। चमेली के पति सीधे साधे आदमी है, पल जाएगा बेचारा। किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके अंदर गूंगेपन की प्रति छाया है। वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता। इस तरह दिन बीत रहे हैं। चमेली ने पुकारा, गूंगी, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर ढूंढा, कुछ पता नहीं लगता। बसंता ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, भाग गया होगा। पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया। सचमुच में भाग गया था। कुछ भी समझ में नहीं आया। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी। क्यों भाग गया? नाली का किरा एक छत उठाकर सर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। दुनिया हंसती है हमारे घर को अब अजायब घर का नाम मिल गया है। किस लिए? जब बच्चे और वह भी खाकर हुए तो चमेली बची रोटियां कटोरदान में रखकर उठने लगी। एकाएक द्वार पर कोई छाया हिल उठी। वह गूंगा था, हाथ से इशारा किया, भूखा हूँ। काम तो करता नहीं भिखारी। फेंक दी उसकी और रोटियां। रोज से पीठ मोड़कर खड़ी हो गई, किंतु गूंगा खड़ा रहा, रोटियां छुई तक नहीं। देर तक दोनों चुप रहे, फिर न जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा दी और खाने लगा। चमेली ने गिलासों में दूध भर दिया। देखा गूंगा खा चुका है। उठी और हाथों में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई। कहाँ गया था? चमेली ने कठोर स्वर से पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। अपराधी की भांति सर झुक गया। सर से एक चिमटा उसकी पीठ पर जल दिया, किंतु गूंगा रोया नहीं। वह अपने अपराध को जानता था। चमेली की आंखों से जमीन पर आंसू टपक गया। तब गूंगा भी रो दिया। और फिर वह भी होने लगा कि गूंगा जब चाहे भाग जाता, फिर लौट आता। उसे जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई। और चमेली सोचती थी कि उसने उस दिन भीख ली थी या ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। बसंता ने कसकर गूंगे को शपथ जड़ दिया। गूंगे के हाथ उठा और न जाने क्यों अपने आप रुक गया। उसकी आंखों में पानी भर आया। वह रोने लगा। उसका रोदन इतना कर्कश था कि चमेली को चूल्हा छोड़कर आना पड़ा। गूंगा उसे देखकर इशारों में कुछ समझाने लगा। देर तक चमेली उससे पूछती रही। उसकी समझ में इतना ही आया कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मार दिया था। बसंता ने कहा, अम्मा, यह मुझे मारना चाहता था। क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा। वह इस समय भी नहीं भूली थी कि गूंगा कुछ सुन नहीं सकता। लेकिन गूंगा भावंबिका समझ गया। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को चमेली को लगा जैसे उसके पुत्र ने आज उसका हाथ पकड़ लिया है। एक घृणा से उसने हाथ छुड़ा लिया। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया। कहीं उसका भी बेटा गूंगा होता तो वह भी उसे ऐसे दुख उठाता। वह कुछ भी नहीं सोच सकी। एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भर आई। वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी, जिसके अंदर आग थी। लेकिन उसी आग में वह सब कुछ पक रहा था जिससे सबसे भयानक आग बुझती है, पेट की आग, जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। उसे अनुभव हुआ कि गूंगे में बसंता से कहीं अधिक शारीरिक बल था। कहीं भी गूंगे की भांति शक्ति से बसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना हाथ बसंत पर नहीं चलाया। रोटी जल रही थी, झट से पलट दी, वह पक रही थी। इसी से बसंता बसंता है, गूंगा गूंगा है। चमेली को विस्मय हुआ। गूंगा शायद यह समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, उस पर वह हाथ नहीं लगा सकता। मन ही मन थोड़ा विषुक भी हुआ, किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी। और फिर याद आया कि उसने उसका हाथ पकड़ा था, शायद इसलिए कि उसे बसंता को दंड देना ही चाहिए, वह उसका अधिकार है। किंतु वह तब समझ नहीं सकी। और उसने सुना कि गूंगा कभी कभी करहा उठता था। चमेली उठकर बाहर गई, कुछ सोचकर उसमें में लौटाई और रात की बासी रोटी लेकर निकली। गूंगे, उसने पुकारा। कान के न जाने किस पर्दे में कोई चेतना है कि गूंगा उसकी आवाज को कभी सुना नहीं कर सकता। वह आया। उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उसमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। चमेली को लगा कि लड़का बहुत तेज है। बरबसी उसके होठों पर मुस्कान छा गई। कहा, ले खा ले, और हाथ बढ़ा दिया। गूंगा इस स्वर को इस सब की अपेक्षा नहीं कर सकता। वह हंस पड़ा। अगर उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज थी तो हंसना और कुछ नहीं। एक अचानक घुड़घुड़ाहट चमेली के कानों में बज उठी। उस अमानवीय स्वर को सुनकर वह भीतर ही भीतर कांप उठी।
यह उसने क्या किया? उसने एक पशु पाला था जिसके हृदय में मनुष्य किसी वेदना थी। घृणा से विशुद्ध होकर चमेली ने कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। उसने अपना सर झुका दिया। चमेली एक बार क्रोध से कांप उठी। देर तक उसकी ओर घूरती रही। सोचा, मारने से यह ठीक नहीं हो सकता। अपराध को स्वीकार कर दंड न लेना ही शायद कुछ असर करे। फिर कौन मेरा अपना है? रहना हो तो ठीक से रहे, नहीं तो फिर जाकर सड़क पर कुत्तों की तरह झूठन पर जिंदगी बिताए, दस और अपमान पर वांछित। आगे बढ़कर गूंगे का हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर इशारा करके दिखाया, निकल जा। गूंगा जैसे समझा नहीं, बड़ी बड़ी आंखों को फाड़ते देखता रहा। कुछ कहने को शायद एक बार होठ खोले भी, किंतु कोई स्वर नहीं निकला। चमेली वैसे ही कठोर बनी रही। अब के मुंह से भी साफ साफ कहा, जाओ, निकल जाओ। ढंग से काम नहीं करना है तुम्हें, यहाँ कोई काम नहीं। नौकर की तरह रहना है, रहो, नहीं तो बाहर जाओ। यहाँ तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठा सकता, किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं, समझे? और फिर चमेली आवेश में आकर चिल्ला उठी, मक्कार, बदमाश, पहले कहता था भीख नहीं मांगता और सबसे भीख मांगता है, रोज रोज भाग जाता है, पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। कुत्ते की तुम क्या कभी सीधी होगी? नहीं नहीं, रखना हमें। जा, तू इसी वक्त निकल जा। किंतु वह शोक, वह क्रोध सब उसके सामने निष्फल हो गई। जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। केवल इतना समझ सका, ये मालकिन नाराज है और निकल जाने को कह रही है। इसी पर उसे अविश्वास रहा। चमेली अपने आप लज्जित हो गई। कैसी मूर्खा है, बहरे से जाने क्या क्या कह रही है। वही क्या सुनता है। हाथ पकड़कर जोर से एक झटका दिया और उसे दरवाजे के बाहर धकेल कर निकाल दिया। गूंगा धीरे धीरे चला गया। चमेली देखती रही। करीब घंटे भर शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठी, अम्मा अम्मा। क्या है? चमेली ने ऊपर से ही पूछा। गूंगा, बसंता ने कहा, किंतु कहने के पहले ही नीचे उतर देखा। गूंगा खून से भीग रहा था। उसका सर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पिट कर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उससे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा और चमेली चुपचाप देखती रही कि इस मूक अवसाद में युगों का हाहाकार भरकर गूंज रहा है और ये गूंगे अनेक अनेक हो संसार में भिन्न भिन्न रूपों से छाए हैं, जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, जिनके हृदय के प्रति हिंसा, न्याय और अन्याय को परख कर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं है, क्योंकि वे असमर्थ हैं। और चमेली सोचती है, आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं, जिसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति देश से घृणा से नहीं चटपटाता है, किंतु फिर भी कृत्रिम सुख की छलना अपने जालों में उसे नहीं फांस देती, क्योंकि वह इसे नहीं चाहता है, समानता चाहता है। उसने बताया कि आपको ये राघव की रंगे राघव की एक कहानी गूंगे कैसी लगी। अगले पार्ट में इसकी प्रश्नोत्तर कराएंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।